अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अमीन राजा और आप देख रहे हैं यस पाकिस्तान टीवी। यस पाकिस्तान टीवी के आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा कि नून लीग का एक शेर, जिस तरह नून लीग के तमाम वर्कर्स ही खुद को शेर कहते हैं, तो ये शेर जंगल के शेर की तरह भीड़ और बकरी को शिकार करना अपना हक समझता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जुबैर उमर की, जो कि जिसका भाई फेडरल मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और जो कि खुद इस वक्त नून लीग का तर्जमान भी है और सबका गवर्नर सिंध भी है। ये देखिए नाज़रीन, वो किस तरह आपके दिए वोट की ताकत को किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये ताकत उसको आपने दी है, आपकी वोट ने दी है, और ये ताकत, ये पैसा और उसके नशे में चूर होके ये जिस तरह गरीब औरतों की इसनों को पमाल कर रहा है, उनको ब्लैकमेल करके, उनको नौकरी का झांसा देकर, उनको जान से मारने की धमकी देकर, यही सारी मुतसद्दिका खबरें हैं अभी तक इस मामले के बारे में। और नाज़रीन, अगर ये मामला किसी गरीब आदमी ने किया होता, किसी रेडी वाले ने किया होता, किसी छाबड़ी वाले ने किया होता, तो शायद अब तक उसको कितनी ही मार पड़ चुकी होती, पुलिस उसका मुंह अब तक तोड़ चुकी होती, उसको इतने थप्पड़ पड़ते, उसको जब घर से गिरफ्तार किया जाता तो वहीं से उसको मार पड़नी शुरू हो जाती। लेकिन अभी मामला यहाँ पे कोई आदमी गरीब नहीं है, ये नून लीग का तर्जमान और इंतहाई ताकतवर सियासतदान है, जिसका भाई फेडरल मिनिस्टर है और खुद दूसरी जमात का ये हिस्सा है, और ये दोनों जमातें आपस में इंतहाई मुखालिफ हैं। और मुनाफत की हद ये है कि एक भाई पीटीआई में और दूसरा भाई नून लीग में, ताकि जो भी पार्टी पावर में होगी तो हमारा खानदान पावर में ही रहेगा। ये इनकी सियासत है और हम लोग इनको वोट देते हैं और ये किस तरह उसको अपनी अय्याशों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, अपना कौमी फरीदा समझ कर ये आदमी जो इस वक्त होटल के कमरे में एक गैर औरत के साथ ये जो मामला कर रहा है, ये किसी भी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। अगर ये लोग जिनको हम अपना तर्जमान बनाते हैं, जिनको हम अपना राहबर बनाते हैं, जिनको हम असम्बली तक पहुंचाते हैं, इन लोगों को ये काले करतूत होंगे तो आम फहम आदमी से आप क्या तवक्का कर सकते हैं। असल में लोगों ने इनको फॉलो करना होता है कि हम इनकी इन हरकतों को फॉलो करेंगे। लेकिन नाज़रीन, की सिर्फ बात जुबैर उमर तक नहीं है। पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिशियंस, खा वो छोटा हो खा वो बड़ा हो, जैसे उसके पास पावर और पैसा आता है तो वो अय्याशी में मशगूल हो जाता है। यही वजह है आज तक हमारे मुल्क के पीछे रह जाने की। यही वजह है कि हम आज भी गैरों के सामने हाथ फैलाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे हुक्मरानों की अय्याशियाँ ख़त्म नहीं होती हैं और इनकी अय्याशी दिन ब दिन बढ़ती है। ये तकरीबन 55 साल का बुढ़ा, आप इसकी हरकत देखिए, इस तरह उछल उछल के और इस तरह ये काम सर अंजाम दे रहा है जैसे ये कोई कौमी फरीज़ा हो। तो ये इन सियासतदानों की अय्याशियाँ ही हैं कि आज तक हम अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सके हैं। और इसे ऐसे सियासतदान भी पाकिस्तान में पाए जाते हैं जो कहते हैं कि अगर बाजार से दूध खालिस मिलता हो तो हमें क्या ज़रूरत है घर में भैंस पालने की। मतलब वो शादी जैसे और निकाह जैसे मुकद्दस फरीज़े को मजाक बनाते हैं, और आपकी दिए ताकत को, आपके दिए वोट को ये आदमी किस तरह मजाक बना रहा है ये आप देख ही रहे हैं। क्योंकि शेर जब भी आएगा तो बकरियों का शिकार लाजमी करेगा।